साल 2027 जब आपके थाली में रखा खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आपकी जेब पर एक भारी बोझ बन जाएगा। सोचिए, अगर रोटी चावल और सब्जियों की कीमत अचानक आपकी पहुंच से दूर होने लगे तो क्या होगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक आने वाले वैश्विक संकट की डरावनी आहट है। एक ऐसी चेतावनी जो अगर सच साबित हुई तो दुनिया भर के करोड़ों घरों का बजट पूरी तरह बिगड़ कर रख देगी। मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक ऐसा अलर्ट रिपोर्ट जारी की है जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट का दावा है कि साल 2027 की पहली छमाही तक दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं, जबकि 2026 की पहली छमाही में यह आंकड़ा केवल 2.8% था। यानी महंगाई में दोगुनी से भी ज्यादा का उछाल। लेकिन अचानक ऐसा क्यों होने वाला है? जेपी मॉर्गन के मुताबिक यह संकट किसी एक वजह से नहीं बल्कि 3 बड़े खतरे के साथ टकराने से आ रहा है। पहला, कमजोर मानसून और सुपर अल नीनो का खतरा। दूसरा, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। और तीसरा, खाद्य यानी कि फर्टिलाइजर की भारी दिक्कत। दुनिया का 42% यूरिया और 27% अमोनिया यानी खाद बनाने वाला कच्चा माल मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। अगर जंग या तनाव के चलते सप्लाई चेन रुकी तो पूरी दुनिया में खाद का भयानक अकाल पड़ जाएगा। खाद बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल नेचुरल गैस का होता है। अगर गैस महंगी हुई तो खाद महंगी होगी। महंगे खाद के कारण किसान इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर एक बार खाद के कारखाने बंद हुए तो उन्हें दोबारा पटरी पर लाने में 1 से 5 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। दुनिया का 42% यूरिया और 27% अमोनिया यानी कि खाद बनाने वाला कच्चा माल मिडिल ईस्ट के देशों से आता है। अगर जंग या तनाव के चलते सप्लाई चेन रुकी तो पूरी दुनिया में खाद का भयानक अकाल पड़ सकेगा। पीटीसी खाद्य संकट के साथ साथ मौसम भी अपना सबसे भयानक रूप दिखाने की तैयारी में है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है 2026 के अंत तक बहुत खतरनाक सुपर अल नीनो आने की 81% संभावना है, जो 2027 तक बना रह सकता है। अल नीनो के कारण फसलों की पैदावार में औसतन 3.5% की गिरावट आ सकती है, जो ग्लोबल फूड इंस्पेक्शन को 1.5% और ज्यादा बढ़ा देगा। भारत के लिए चेतावनी बेहद गंभीर है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार खेती है। कम बारिश और महंगे फर्टिलाइजर की दोहरी मार से भारत सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ पड़ सकता है। सरकार के सामने अब 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो खुद भारी नुकसान सहकर किसानों को सस्ती खाद दें या फिर देश को किसानों की घटती पैदावार और आसमान छूती महंगाई का सामना करने दें।